गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी लखनऊ में हो उसके लिए गुड मॉर्निंग, और कहीं पे भी हो इस वक्त फ़िलहाल घड़ी में गुड मॉर्निंग का ही वक्त चल रहा है। तो आई मतीकुर रहमान और मैं लेकर आया हूँ रैंकर सीरीज़ का। हमारे पास रैंकर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर हम लोग जो पहला सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो मैथ्स का पढ़ने वाले हैं। और मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा अपन लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। उसके अंदर हम लोग कैसे रूट्स को फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ पता करेंगे। कौन सा रूट हमारे पास रियल रूट आने वाला है, क्या अलग अलग रूट आएगा कि इक्वल आने वाला है कि कोई रियल रूट नहीं आने वाला। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपना कॉपी और पेन निकाल के बैठो, मज़ा आने वाला है बहुत तरीके से। और यहाँ पे हम लोग के पास इंट्रोडक्शन है। द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स या जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद एक श्रीधराचार्य मेथड है वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम में देखे होगे कि उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे पास एज प्रॉब्लम आता है, एक नाव वाला प्रॉब्लम आता है, दो नंबर का सम इतना हुआ तो प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो हम लोग सारे के सारे यहाँ पे चीज़ कवर अप करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये पहले इसको निकाल लिया जाए, ये बहुत दिक्कत दे रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम सेविंग। टाइम सेव करना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये होगा अपन लोगों के पास x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री क्या होने वाला अपन लोगों के पास 2 होगा। जिसका डिग्री क्या होने वाला अपन लोगों के पास 2। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई डिग्री पूछेगा तो क्या बताओगे आप, डिग्री बताने वाले हो 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो पूछेगा वो क्या बताओगे, ये होगा हमारे पास 2। द मोस्ट टिपिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको मिलने वाला है। सर ये होता कि हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में अगर लिख पाओ तो वो क्या होने वाला अपन लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला। हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम लोग को भाई फिलोसफर नहीं बनना, हम लोग को तुम्हारे पास इसके ऊपर रिसर्च नहीं करना। हम लोग के ऊपर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका बेसिक्स क्या है और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। मान लो चलो पूरा तुम थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ने के बाद ज़बरदस्त थ्योरी पढ़े और न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं किए, कैसे सॉल्व करना है किस तरीके से, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है जिसका डिग्री 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले, जिसका डिग्री 1 होगा हमारे पास, जिसका डिग्री 1 होगा, जैसे हमारे पास x प्लस बी है, हमारे पास x प्लस बी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 है इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, दिस इज नोन बाय द नेम लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इसको अपन लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सर अगर यहाँ पे क्यूब रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको क्यूबिक इक्वेशन। x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसको अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन। दिस इज नोन बाय द नेम क्यूबिक इक्वेशन। सर इसके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग थोड़ा किया जाए क्या, हाँ सर x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जब भी ये इक्वेशन आएगा इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब हमारे पास a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हुई बाबा, अगर a की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा, 0 इंटू x², ये होगा 0, तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हुई तो वो तुम्हारे पास फौरन का फौरन लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, अपना पहनावा चेंज करेगा और बोलेगा भैया मैं तो लीनियर इक्वेशन हूँ। इसका मतलब b की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सर ये चीज है हमारे पास कि इसका मतलब अगर इफ a is equal to 0, if a is equal to 0 it will become linear equation। ये बन जाएगा हमारे पास
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर क्या शर्त है, क्या शर्त रखा जाए कि ये हमारे पास हमेशा से हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो याद करना ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमारे पास, इसका मतलब अगर मैं सपोज करूं, अगर मैं b की वैल्यू 0 कर देता हूं तो कैसे ये इक्वेशन बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे। सर इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन मैं बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 है। कौन से x की वैल्यू पे इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ जाए, तो सर बोलोगे x की वैल्यू सर 2 होगी और एक x की वैल्यू हमारे पास -2 होगी। वाली x की बात नहीं कर रहा हूँ, वाली x की बात नहीं कर रहा हूँ अपन लोग। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू 1 होगी हमारे पास +2 और 1 होगी हमारे पास x की वैल्यू -2। ये होगी हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी अपन लोगों के पास -2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँ तो ये बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा, ये होगा एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे होगे b का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है और a मैं पूछूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो बोलोगे 1। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। इसका मतलब आप जब इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आने वाली है 0 और c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -4। c की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे -4। तो जो ये x इज इक्वल टू +2 आया और x इज इक्वल टू -2 आया, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे समझो, यहाँ पे सपोज करो द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। तो बोल रहा है क्या क्या हो सकता है हमारे पास, ऑल वैल्यूज ऑफ ए, क्या शर्त क्या है हमारे पास, ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ सी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होना है तो क्या चीज होगा, क्या a की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं, a की वैल्यू नहीं 0 हो सकती है। इसका मतलब अगर पूरी वैल्यू a ले रहे हो, इसका मतलब a की वैल्यू 0 भी हो सकती है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑल नॉन जीरोज वैल्यू ऑफ वन, मतलब 0 को छोड़ के सारे के सारे वैल्यू हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है यहाँ पे। ऑल नॉन जीरोज ऑफ वैल्यू भी, b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 भी हो सकती है और b की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑल नॉन जीरोज ऑफ c, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू 0 भी हो सकती है और c की वैल्यू यहाँ पे नॉन 0 भी हो सकती है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूं आपको, यहाँ पे मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। कंक्लूजन ये है अपन लोगों के पास कि अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या चीज होना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a, और a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। कोएफिशिएंट ऑफ b के बारे में क्या ख्याल है, कोएफिशिएंट ऑफ b जो है यहाँ पे, जो b है कोएफिशिएंट ऑफ b अब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है वो है b, तो b की वैल्यू 0 भी हो सकती है और b की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई भी हमारे पास इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। सर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है वह क्या है अपन लोगों के पास c, वह क्या है अपन लोगों के पास c। तो c की वैल्यू 0 भी हो सकती है और c की वैल्यू 0 नहीं भी हो सकती है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ,
यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। सर इसको जानने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा, हाँ 2 मिनट वेट, कलर ग्रेड चेंज करता हूँ मैं, अप्लाई टू ऑल पेजेस। अब दोबारा ना पूछना भाई। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको जी, कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो। इसका मतलब हमारे पास हाउ टू सॉल्व एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास पहला सवाल कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व करने का मतलब हम लोग रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पे मैं बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है, कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स पे, एक्स की क्या क्या वैल्यू रखूं कि ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए। सर यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आप x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब 0 इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब x की क्या क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाए। मतलब बबुआ ये बताओ कि मैं x की वैल्यू क्या क्या रखूंगा कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। सर मुझे तो दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू आप एक +2 रखते हो या x की वैल्यू आप -2 रखते हो। सर -2 का मतलब मतलब 2 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे, -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे 2 रूट आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है अपन लोगों के पास 2 रूट आ रहा है। हाँ सर क्या मैं इसको सब ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ बिना मतलब पेन कॉपी उठाए और देखते ही मैं बोलूँ x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू -√3। क्या मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं, हर क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग पहला जो मेथड पढ़ने वाले हैं, पहला जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे बहुत ध्यान से समझियो। इसका मतलब हमारे पास हाउ टू फाइंड रूट्स, कैसे पता करें, रूट्स कैसे पता करें। भाई साहब बहुत खतरनाक है ये, नहीं? रूट्स कैसे पता करें हम लोग, रूट्स को कैसे पता करना, पहले हमारे पास बहुत बेसिक फंडा है। मैं बोला अपन लोगों की बात, सपोज करो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले रहा है। मैं बोला ये हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। मैं बोला इसका क्वेश्चन नंबर 1 है अपन लोगों के पास, फाइंड इट्स रूट, आप इसका रूट पता करो, फाइंड इट्स रूट्स, इसका रूट्स पता करना है। तो ये बताओ सर कैसे सॉल्व करेंगे आप? सॉल्व करने का हमारे पास देखो मंत्र क्या है अपन लोगों के पास। पहली चीज हमारे पास जो है वो दिमाग तरीके से अपन लोग अपना दिमाग लगाएंगे, समझ में, अपना दिमाग लगाने वाले हैं। अपना दिमाग कैसे लगाएंगे सर, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनना। आप क्या करना, जो भी मिडिल सेक्शन है -5x, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे बहुत इसको 2 टर्म में ऐसा ब्रेक करना है, इसको 2 टर्म में ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने पे, इसको 2 टर्म में ऐसा ब्रेक करना है कि इसको ऐड करने पे हमारे पास कितना है 2 टर्म में, मतलब 2 टर्म में हमें इसको ब्रेक करना है, मतलब 2 टर्म इसको हमें ब्रेक करना है इस तरीके से, 2 टर्म के अंदर ब्रेक करना है कि ऐड करने पे हमारे पास कितना है -5x है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना है 6 × x स्क्वायर प्लस 6 × x स्क्वायर प्लस 6 × x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाए। तो सर मुझे अगर प्रोडक्ट करने पे दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए 6x स्क्वायर आ जाए, और ऐड करने पे कितना आ जाए -5x आ जाए। सर यहाँ तक क्लियर?
सर भाई दो टर्म होगा कैसे, दो टर्म पता कैसे चलेगा, -5x है, गेस करो अपने आप को दिमाग लगा कैसे करने वाला। सर -5x है सर, अगर मैं ले लूं यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x, तो 3x प्लस 2x को ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5x, और मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x²। सर ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है मगर ये नहीं हो रहा है, क्यों सर, -5x आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -5x। इसका मतलब सर थोड़ा और दिमाग लगा, अगर मैं यहाँ पे इसको ले लूं -3x और -2x तो कोई फर्क पड़ेगा, देखो अब ऐड करो -3x -2x तो कितना आ जाएगा, -5x। अरे समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू लोग, समझ में आ रहा है। तो ये होगा अपन लोगों के पास -3x इंटू -2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x²। सर यहां तक तो अपन लोगों के पास आ गया, ऐड करने पे -5x, मल्टीप्लाई करने पे 6x²। मतलब आपको मिडिल वाले टर्म को इस तरीके से दो टर्म के अंदर ब्रेक करना है कि ऐड करने पे वह मिडिल वाला टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। सर यहां तक क्लियर होगी, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया, आप फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा, आप उस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे और ये आंसर आपके पास आएगा। इसका मतलब सर ये चीज तो समझ में आ गया, इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² माइनस 5x प्लस 6। बहुत ध्यान से समझियो, इसको मैं ऐसे इज इक्वल टू 0 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये x² माइनस 5x को लिखूंगा -3x और -2x। सर -2x और -3x लिख सकते हैं, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 3 टर्म को आपने 4 टर्म में ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 2 टर्म कॉमन निकालो, 2 टर्म, मैं बोला x² माइनस 3x एक तरफ, -2x प्लस 6 एक तरफ, तो मैं बोला x² माइनस 3x में x अगर कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x -3। कोई दिक्कत है यहाँ पे, -3। सर यहाँ पे माइनस, देखो सेम टर्म आना चाहिए, -2 अगर कॉमन ले लूं ये क्या बनेगा, x -3 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, x इंटू एक्स x², x इंटू -3 -3x, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 6। अब क्या चीज यहां से कॉमन ले सकते हो, यहां से आप कॉमन ले सकते हो x -3 इंटू ये होगा अपन लोगों के पास x -2, ये होगा अपन लोगों के पास x -2 इज इक्वल टू, आप 0 यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। सर दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 0 होगा तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है या तो दोनों नंबर में से या तो ये 0 हो या तो ये 0 या तो दोनों 0। तो इसका मतलब हमारे पास ये तो हमारे पास फॉर्म आ गया, बहुत ध्यान से समझियो। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि यहाँ पे x -3 इज इक्वल टू 0 होगा और एक आएगा अपन लोगों के पास x -2 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ पे आएगी x इज इक्वल टू 2। जाके देख इतिहास के पन्नों में, जब x इज इक्वल टू 3 आप पुटाफिकेशन करोगे ये पूरी वैल्यू 0 आएगी। x इज इक्वल टू 2 अगर 0 रखोगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखोगे, ये पूरा का पूरा LHL लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है हमारे पास LHS वाला, वो किसके बराबर आ जाएगा 0। इसके अलावा 2 और 3 के अलावा और किसी भी नंबर पे, किसी भी रियल नंबर पे या किसी भी इमेजिनरी नंबर पे ये 0 नहीं होने वाला। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, क्या 2 रियल और अलग अलग आ रहे हैं, तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं पूछूं कि x², मैं बोलूं अगर हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 3 के बारे में, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के बारे में थोड़ा बताओ, तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं बोला इसका जो रूट्स आया, इसका जो रूट्स है वह कितना आया हमारे पास, ये आ गया 2,3। इसका रूट्स कितना आ गया हमारे पास 2,3। 2,3 अगर रूट्स है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा हमारे पास, सेटिस्फाई करेगा। अगर 2,3 अगर इसका रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सर करेगा पक्का। इसका मतलब ये होगा हमारे पास, यहाँ पे इसके बारे में देखो 2 और 3 अलग अलग है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ 2 रियल
टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या होगा हमारे पास? टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। अरे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन बाय द नेम, दिस मेथड इज नोन बाय द नेम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस मेथड इज नोन बाय द नेम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इस पूरे मेथड को हम लोग बोलने वाले हैं क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। दिस मेथड इज नोन बाय द नेम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बोलने वाले इसको। यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या चीज समझे कि कैसे सॉल्व करना है, रूट्स कैसे पता करना है। यहाँ पे तो हमारे पास जो मिडल वाले टर्म है उसको दो सेक्शन में, दो टर्म्स के अंदर ब्रेक करना, इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने को हमारे पास -5x है, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट है। सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए, मजा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा सबर रखो। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोला अपन लोगों के पास फाइंड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे रूट्स बताओ क्या होने वाला है। मैं बोला सर पहला, तो मैं बोला अपन लोगों के पास सपोज करो ये हमारे पास पहला, मैं बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये चीज आराम से कर लोगे। सर कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होने वाला है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? 5x को ब्रेक करो इस तरीके से। सर अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो क्या होने वाला है? मैं तरीका बताऊंगा, पहले ये समझो कि ये 5x है, क्या है? प्लस 5x है। इसको ब्रेक करना है दो पार्ट्स के अंदर। सर ब्रेक इस तरीके से करेंगे हम लोग, तो ब्रेक समझ में आ जाना चाहिए। एक तो सर 2x और एक क्या होने वाला है अपन लोगों के पास 3x। 2 + 3 कितना हो गया? 5। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 6x² आ जाएगा। तो यहाँ पे सर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। मैं बार बार बोल रहा हूँ 3x को इधर लिखो, 2x को इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे सर, इसका मतलब ये होगा x कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये बनेगा x + 2 प्लस ये होगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ ये होगा x + 2 इज इक्वल टू ये होगा 0। यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे? x + 2 कॉमन ले लो, ये होगा x + 2 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा यहाँ पे x + 3। दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 होगा, या तो हमारे पास x + 2 0 हो जाए, या तो हमारे पास x + 3 की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब एक तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 और x = होगा हमारे पास -3। और यहाँ पे देख रहा हो ये -2 आ रहा है और ये हमारे पास -3 आ रहा है। x = कितना आ रहा है? -2 आ रहा है और x = -3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? अपन लोगों के पास दो रूट्स होने वाले हैं, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट होने वाले हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स आ रहा है, यहाँ पे जो रूट्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? -2, -3। और इस रूट के बारे में खास बात क्या है? जो रूट के बारे में खास बात ये है कि ये हमारे पास 2 रियल, क्योंकि ये रियल नंबर है हमारे पास, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अलग अलग रूट है। 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है हमारे पास। यहां तक क्लियर हुआ? हमारे पास लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास बी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं बोला सर यहाँ पे बताइए x² - 4 इज इक्वल टू 0 है। सर इसका रूट्स बताइए, इसका रूट्स बताइए। ये तो खुद दिख रहा है हमारे पास, इसको हम लोग दिख रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करने वाले हैं? सर इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन सर कैसा दिखेगा ये बताइए। सॉल्यूशन सर कैसा दिखने वाला है? मैं बोला ये हमारे पास x² -4 है तो इसको इधर लेके जाओ। x = होगा हमारे पास, x = होगा अपन लोगों के पास प्लस माइनस ये होगा अपन लोगों के पास √4। आज से याद करना एक चीज कि जब भी x² = हमारे पास डब्बा है, x² = पत्थर है, अगर x की वैल्यू चाहिए तो ये होगा हमारे पास प्लस माइनस लगाना, प्लस माइनस √पत्थर। कितना लगाओगे? x² = डब्बा है,
तो x की वैल्यू होगी हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट पत्थर। क्यों सर? +2 पे भी हमारे पास वैल्यू 4 आएगी और -2 पे भी वैल्यू कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे? ये आ जाएगी +-2। ये x की वैल्यू कितनी आ रही है? +-2 आने वाली है। तो इसके बारे में खास बात क्या है? ये भी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये भी हमारे पास कौन सी कैटेगरी में है? ये भी हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है, ये भी जो अपन लोगों के पास कैटेगरी आ रही है, वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है? सेम कैटेगरी में आने वाली है ये चीज, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब ये वाला जो सवाल है इसका भी सेम फंडा, ये वाला सवाल है इसका भी हमारे पास जो रूट्स आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है इक्वल भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है वह इक्वल आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है नहीं आए, वह आगे हम लोग पढ़ेंगे। सर खास बात ये है क्या ये मेथड हमेशा काम आने वाला है क्या? क्या ये हमेशा इसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं, हमेशा ये तुम्हारे पास कहाँ पे फेल हो जाता है, ये मेथड ये कहाँ पे फेल हो जाता है? देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर तुम जब सॉल्व करोगे तो उसके अंदर बच्चा पार्टी पर बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा कि ये तुम्हारे पास आ जाएगा, मतलब 50% या 60% सवाल में तुम्हारे पास सॉल्व कर पाओगे। जो 40% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हो सकता है वो फैक्टराइज ना हो। सर फैक्टराइज ना हो मतलब क्या करने वाले? ठीक है देखते हैं यहाँ पे।